बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल सारी नज़रें थी तुर्की पर और ये सोचा जा रहा था कि अर्दोगान या बाकी सारे जो ख़ास तौर पर तुर्किश अमेरिकन की खोपड़ी उड़ाई गई है इजरायली फ़ौज की जानिब से, उस खातून के बारे में पूरी तरह कैंपेन चली। तुर्की ने कहा कि ये सीधा सीधा कत्ल किया गया है, लेकिन उसके अलावा आप अंदाज़ा करें इसराइल ने किया क्या कि इस सारी सूरत हाल में उनके घर वालों को पता है कि यहाँ से कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला और वो शदीद गुस्से में थे। इस सूरत हाल में इसराइल ने किया ये कि उन्होंने लिबनान में जाकर कल स्ट्राइक किया और वहाँ पर कुछ इलाकों पर उन्होंने बमबारी की। अब सीन ये हुआ है कि वहां पर जब वो बमबारी कर रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल ध्यान हटाने की कोशिश की। अब लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि इस दफा जो लड़ाई उनके साथ हो रही है उनको भी भरपूर जवाब दिया जाता है। हमला होता है और हमला सीधा सीधा इसराइल पर आकर आज उसका जवाब मिला। आज सूरत हाल ये हुई है, बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है जो इसराइल के लिए इस वक्त पैदा हुई है और गालिबन इस वक्त बड़ी यानी आप समझिए पोजीशन ही हो गई है कि एक बड़ा अगर स्ट्राइक हो गया तो इनका काफ़ी कुछ उड़ा दिया जाएगा। इस वक्त लिबनान की जानिब से इसराइल की जो मिलिट्री कमांड सेंटर है उस पर रॉकेट्स की गई है बारिश। रॉकेट्स मारने के बाद मुकम्मल तौर पर इनका जो खास तौर पर गुलानी ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, आपको याद है कि पहले गुलानी ब्रिगेड को पूरी तरह इन्होंने सफाया किया था। उनकी जो इलीट यूनिट है जिस कमांडोज है यानी इसराइल के टॉप लेवल के, वो पूरी की पूरी मारी गई है। ये वो लोग थे जिन्होंने दावा किया था कि 12 दिन में आपको पूरे का पूरा गजा क्या पूरा फलस्तीन फतह करके दिखाएंगे। अब सीन यहां पर ये होता है, गुलानी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमला होता है और इजराइल का मिलिट्री कमांड सेंटर इसको उड़ा दिया जाता है। आप सोचें फौज का कमांड एंड सेंटर हो, रॉकेट्स आकर लग रहे हैं और वो रोक ही नहीं पा रहा। अब सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है कि इस अगर यानी जब वो मारते हैं नुकसान होता है, अगर यहाँ पर आकर उन्होंने बड़ा स्ट्राइक कर दिया, वो वाले रॉकेट्स और मिसाइल इस्तेमाल कर लिए कि जिसका वॉल्यूम नुकसान का बहुत ज़्यादा है, तो आप सोचें कि पूरे के पूरे एरिया में ये फैल जाएगा। अब सबसे बढ़कर बात यह है कि इसराइल के मीडिया समेत इंटरनेशनल मीडिया को नॉर्थ की साइड पर जाने की कतई इजाज़त नहीं है। वहाँ पर इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि सिर्फ अगस्त की बात करें तो कई हजार रॉकेट्स मारे गए हैं और इसराइल का वहाँ पर इतना नुकसान है कि आज भी वहाँ पर कई घर तबाह कर दिए गए हैं और वहाँ ना मीडिया को जाने की इजाज़त है, ना वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको मीडिया से बात करने की इजाज़त है। जिन फौजियों को मारा जाता है, आप बताइए ना कि एक यानी हेडक्वार्टर के ऊपर आकर एक रॉकेट फायर होता है, एक नहीं कई, और आकर वो हिट करके उसको उड़ा देते हैं। तो आपने कसम खाई हुई है कि पिछले 1 साल में आपने 2 ही बयानात देने, या तो ये कहना है कि जी वो रॉकेट जाकर खाली जगह पर गिरा या हेडक्वार्टर में जब भी लगा या जहां पर भी लगा तो उस वक्त हमारे बंदे मौजूद नहीं थे और किसी को नुकसान नहीं हुआ, या आपने कहना है कि जी 2 हमारे जख्मी हुए हैं और वो मामूली थे, अब वो ठीक है, उनका इलाज चल रहा है। ये असल में इसराइल की है रट्टी रटाई स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट वाकई इतनी ट्रू होती तो आपको 3.5 लाख रिजर्व फौज तलब करने की जरूरत ना पड़ती। यहाँ पर फौजी मारे जाते हैं, उनके जनाजे उठ रहे हैं और उनके घर वाले चीख रहे हैं, लेकिन ये उनको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अब असल में ये जो इनका कमांड सेंटर था ये बड़ा अहम था। यहाँ पर यानी इनके कमांडोज, इनकी इलीट फोर्स सारे का सारा उसका हेडक्वार्टर था। यहीं पर प्लानिंग होती है सारी बैठकर, यहीं पर सारी सूरत हाल अहम समझी जाती है कि कहाँ पर हमला करना है, कैसे ऑपरेशन करना है। गुलानी ब्रिगेड का हेडक्वार्टर उन्होंने उड़ा दिया जो इसराइल की इलीट फोर्स थी, और कितना नुकसान हुआ है जाहिर सी बात है। दूर से उन्होंने जितना कैप्चर कर सकते थे वो तो हमेशा बताते हैं, लेकिन अंदर तक ना मीडिया को जाने की इजाज़त होती है ना कोई करने की इजाज़त है। लेकिन एक बात तय हो गई है कि इसराइल की फौज का मोराल इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि आप सोचें कि इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि उनका आर्मी चीफ जाता है कल, और कल जाकर वहां पर नौजवान जो नए भर्ती किए रिसेंटली पास आउट हुए थे उनको लेकर गया और उनको कह रहा है कि आपने अब हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई करनी है क्योंकि इनकी टॉप लेवल की क़यादत तो मारी गई है। अब वो लड़ाई उनको करवा रहा है, उनके सामने रख रहा है जो ऑलरेडी इतने ताकतवर हैं, और ये जो मुकाबला होने जा रहा है आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का मुकाबला है। यानी उनका क्या जब रिटेलिएशन होगी या जब लेवल होगा वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल क्या है। आप सोचें इसराइल ने जब ये मार दिया तुर्किश एक्टिविस्ट को जो अमेरिकन भी थी, अमेरिका का आपने क्या रिएक्शन देखा?
व्हाइट हाउस ने क्या इस पर बात की? उन पर प्रेशर है, लेकिन जब इजराइल की बारी आती है तो ये सारे चुप हो जाते हैं। अब आप सोचें कि इतने ज्यादा जब इनका हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया, चीजें तबाह कर दी गई, तो उन्होंने क्या बयान दिया? कहते जी 30 रॉकेट मारे हैं लेबनान ने, जो जाकर इसराइल के ओपन एरियाज में गिरे हैं। नुकसान नहीं हमें हुआ, लेकिन ये तशवीशनाक बात है कि हमारा सिस्टम नाकाम हो गया है। आप अंदाजा करें कि इस वक्त सबसे बढ़कर बात यह है, ये दुनिया को बता नहीं रहे, ये जो इजरायली हैं उन्होंने बताया है कि हमारे बच्चे जो स्कूलों में जा रहे हैं वो खौफ का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है। आप दुनिया को ये नहीं बता रहे। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि यानी ये 57 इस्लामिक ममालिक जो हैं वो उनकी अहमियत इस वक्त कितनी बढ़ गई है कि अगर इस सारी सूरत हाल में कोई मुकाबला करे, इनसे इनका डिफेंस सिस्टम अब वीक हो गया है, ये रोक नहीं पाते। अभी तक देखिए लेबनान को इस बात का पता है, ये छोटे छोटे, अब आप सोचेंगे ये छोटे छोटे रॉकेट्स मारते हैं या ये थोड़े से मारते जिससे नुकसान इनका होता हो, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस दिन उन्होंने को बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल मार दिया या उन्होंने को बड़ी रेंज के मिसाइल मार दिया, हाइपरसोनिक मिसाइल मार दिया, ये तो रोक ही नहीं पाएंगे। यानी आप अंदाजा कर लें कितना इनका डिफेंस सिस्टम वीक हो चुका है कि अब इनके हाथ में कोई गेम नहीं रही। अब वो क्यों नहीं मारे? वो इसलिए नहीं मारे, वो जंग नहीं चाहते। ये बड़ी सीधी सी बात है कि वो जंग नहीं चाहते। ईरान ने क्यों नहीं मारा? ईरान भी जंग नहीं चाहता। ये सारे जंग नहीं चाहते, ये असल में रीजन है, वरना वजह और कोई नहीं है। लेकिन एक बात तय हो गई है, इन कम अज कम ये जो जंग के अब 337 दिन है, एक बात तो इसमें तय हो गई है कि इसराइल पर जब जंग छिड़ेगी तो इसका डिफेंस सिस्टम इतना वीक हो चुका हुआ है कि अगर यहाँ पर मिसाइलों की बरसात हो जाती है, खतरनाक मिसाइल, तो आप जो मर्जी कर ले इसराइल इसको रोक नहीं पाएगा। सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि इसराइल की पोजीशन इस वक्त काफी हद तक सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है अमेरिका के ऊपर। देखिए असल अखाड़ा सजने वाला है अमेरिका में। इजराइल को इस बात की बड़ी परेशानी है कि हमें नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि वहां की एस्टैब्लिशमेंट ने झुर्लू फेरना है, ट्रंप उनको काबिल कबूल नहीं है और वहां पर खाना जंगी तैयार है। यानी वहां पर जो सूरत हाल है, अवाम सड़कों पर आएगी, अवाम ने छोड़ना नहीं है, उन्होंने कोई रंगबाजी बर्दाश्त नहीं करनी। इजराइल को सबसे बड़ा खतरा यह है कि उनको सूट करता है बाइडन, उनको सूट करती हैं ताकतें, उनको ट्रंप भी नहीं सूट करता। चाहे ट्रंप 1000 दफा ये बात कर लो, उसने ये बात कही है, उसने कहा मैं अगर चला गया ना तो उसके बाद फिर इसराइल कायम नहीं रह सकता, ये मैं हूं जो बचाऊंगा। वो असल में क्यों कह रहा है? वो ये कह रहा है कि भाई मैं आऊंगा और बातचीत करूंगा। तो अब जो सूरत हाल इसराइल की पैदा हो रही है, काफी इसराइल के लिए प्रॉब्लमैटिक सूरत हाल है कि कोई दुनिया का डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो बचा सके। और सबसे बढ़कर एडवांटेज ये है कि एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक डाटा, अब ये जो गुलानी ब्रिगेड वाली साइड, आपको पता है किस साइड पर आती है? यानी ये इसके साथ गुलान, खासतौर पर गुलान की जो पहाड़ियां हैं और दीगर जो एरियाज है, वहां पर भी शदीद इस वक्त रॉकेट मारे गए और वो सारे नाकाम हुए। अब यही काम इसराइल ने किया कि उन्होंने शाम की यानी गुलान हाइट्स के ऊपर मारने की कोशिश की। वहां पर इसराइल का लगा हुआ था डिफेंस सिस्टम, यानी इनकी अपनी साइड पर जो लगा हुआ था वो तो फेल हो गया, लेकिन दूसरी साइड पर रूस का डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, तो वो तो पूरी तरह इन्होंने वहां पर इसराइल के जो रॉकेट मारे गए थे वो तो उन्हें रोक लिए, या उनकी जानिब से जो मिसाइल है जो स्ट्राइक किया गया। ये बात इसराइल को बड़ी खटक रही है कि हमारा एडवांस मिसाइल सिस्टम फेल है और अमेरिका का जो मिसाइल सिस्टम है वो भी फेल है, और अमेरिका से जो मिसाइल हमें मिल रहे हैं वो वहां पर जाकर हिट कर रहे हैं। सबसे बड़ा इसराइल के लिए मसला ये पैदा हो रहा है कि उसको ये नहीं पता कि इस जंग की सूरत हाल क्या है और क्या मामला होने वाला है। ये सबसे ज्यादा उसको खतरनाक, नवंबर जैसे जैसे आ रहा है इन सब की टांगे कांप रही है। ये खाली इधर नहीं, पूरा रीजन इंतजार कर रहा है अमेरिका के इलेक्शन का, और पूरा वर्ल्ड चाह रहा है कि ट्रंप आए और आकर इसको लीड करे, क्योंकि ये तो आएंगे तो इन्होंने तो आकर जंग छेड़नी, लेकिन इसराइल को ट्रंप काबिल कबूल नहीं है, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर वो आकर इनको रोकते हैं या मिसाल के तौर पर कहते हैं जी हमने असले की सप्लाई नहीं देनी, तो ये क्या करेंगे? अब मसला सारा ये है कि छोटे छोटे रॉकेट्स अगर इनका लिबनान के उन्होंने ये हशर इनका करना शुरू कर दिया, तो जो लॉन्ग रेंज है या वो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी सूरत हाल क्या होगी? आप एक बात को समझे कि इसराइल ने असल में काफ़ी हद तक परेशान है, तो इस बात पर भी परेशान है कि अगर इस जंग के अंदर जो सूरत हाल बढ़ती जा रही है, जैसे उन्होंने कल अमरीकी को मार दिया, उसकी खोपड़ी उड़ा दी है, उस खातून के बारे में अमेरिका के अंदर शदीद गुस्सा पाया जा रहा है, मीडिया को कहा गया कि आपने इस पर डिस्कस नहीं करना,
तो ये कुल मिलाकर जो सारी सूरत हाल है ये तो इंडिकेट कर रही है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात बिल्कुल एक टर्न लेने वाले हैं, जिसमें इसराइल की पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। इसराइल के पास रोकने के लिए अब कोई डिफेंस सिस्टम बाकी नहीं रहा। अब सोचें कि अभी आपको पता है कि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल इस वक्त पहुंचा दिए हैं रूस में। अब रूस हमेशा उन मिसाइलों को लेगा जिसने अमेरिका को तबाह करना है, उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह करना है। और उन्होंने कहाँ से ये चीज़ देखी? ये चीज़ उन्होंने देखी है कि लेबनान को इन्होंने जो मिसाइल दिए हैं, रॉकेट्स दिए हैं, या जो इराक या इधर उधर से मारते हैं, वो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को फेल कर रहे हैं, वो यूरोप के डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर रहे हैं। तो इसीलिए वो कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अब वही चीज़ उन्होंने यूक्रेन में की, यूक्रेन में भी अमेरिका का लगा हुआ है, तो वो वहाँ पर भी फेल करेंगे। तो यहाँ से आप सोच रहे हैं इसराइल के खिलाफ जाकर उन्होंने कितनी बड़ी कामयाबी ली है। ये अब तक इसराइल को बड़ा झटका लगा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।